हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और अभी देखिए मैं नहा धो के यहाँ पर तैयार हो रही हूँ और थोड़ा सा मैंने सोचा कि आज मैं अच्छे से तैयार हो जाती हूँ। आपको आज की वीडियो में बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि आज के इस दिन का इंतज़ार मैं बेसब्री से कर रही थी। काफ़ी कम से कम 1 महीने से इंतज़ार कर रही थी और वो फाइनली वो दिन आ गया है। और यहाँ पर ना मैं तैयार हो रही हूँ। आज मैंने साड़ी पहना है, अच्छा लग रहा था, मेरा मन कर रहा था कि मैं पहनूँ। आप सभी कमेंट आते कि दी आप पहले जैसे साड़ी नहीं पहनती हो, तो बस अभी नहीं पहन पाती हूँ, इस वजह से नहीं पहनती हूँ। मन तो करता है लेकिन सिचुएशन को देखकर अभी कुर्ती वगैरह मैं पहनती हूँ, सूट वगैरह उसमें आरामदायक लगता है। यहाँ पर देखिए ये जो मेरा बेड देख रहे हैं ना, बेडरूम पूरा देख लीजिए क्योंकि ये लास्ट टाइम ही आप देख पाएंगे। और ये जो मेरा बेड है ना, ये मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी के टाइम पे दिया था बहुत प्यार से और इससे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। तो मैं बहुत महीनों से हम लोग सोच रहे थे कि हम एक नया न्यू बेड ले अपना। तो नया बेड बस लेने का सपना आज मेरा पूरा हो गया है लगभग। और हमने 1 महीना पहले ही ऑर्डर दे दिया था बनने के लिए। 1 महीना नहीं, कम से कम 20-25 दिन, जब मैं मायके भी नहीं गई थी। मेरा न्यू मैट्रेस जब आया था ना, उस टाइम की बात है ये। तो न्यू मैट्रेस आने से पहले ही हम लोग जैसे ये वाला मेरा बेड है ना, वो मेरा क्वीन साइज का है। और थोड़ा मैं आपको उस दिन ले चलती हूँ जिस दिन हम फर्नीचर की दुकान गए थे और ऑर्डर देकर आए थे। फर्नीचर की दुकान हम गए थे, रेडीमेड हमने बहुत सारे बेड देखे, पर हमारे बजट से बाहर कुछ बेड चल जा रहे थे जो हमें पसंद आ रहे थे, और जो बजट में आ रहे थे उनके डिज़ाइन नहीं पसंद आ रहे थे। तो उनमें से किसी का कलर पसंद नहीं आ रहा था, तो मुझे कुछ चीज़ें नहीं पसंद आ रही थी जैसा मुझे चाहिए था। और जैसे कि हम लोग कुछ नया चीज़ लेते हैं, ख़ासकर जो महंगी चीज़ें होती है, हम किसी चीज़ में महंगा मतलब ज़्यादा अमाउंट लगाकर उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि अपने मन के मुताबिक ही लें और हम अपनी पसंद से लें। तो मैं भी यहाँ पर अपनी पसंद से लेना चाहती थी अपना न्यू बेड, और मेरे हस्बैंड भी थे मेरे पसंद में शामिल। तो हम दोनों पसंद किए। फिर हमने डिसाइड किया कि दुकान पर तो रेडीमेड उतना पसंद नहीं आ रहा था हमें, तो हमने सोचा कि हम ऑर्डर देके बनवा लेते हैं। साइज़ हमें किंग साइज़ का चाहिए था क्योंकि मेरा पुराना वाला बेड जो है ना, वो थोड़ा सा चौड़ाई कम है, और हमारा जो न्यू मैट्रेस है वो भी किंग साइज़ का था। तो न्यू मैट्रेस हम लोग का लगभग 78x72 इस साइज का था। तो उसी के हिसाब से हमें वो नॉर्मल है, किंग साइज का जो मैंने साइज बताया वो नॉर्मल साइज है। किंग साइज के सारे बेड इसी लगभग ऐसे ही मिलते हैं। और ज़्यादा बड़ा बेड भी लेकर क्या फ़ायदा, फिर ना वो बहुत बड़ा हो जाता है। उसके हिसाब से रूम भी हमें बड़ा चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये ब्लैक कलर का, ये भी ठीक लग रहा था। यहाँ पर जो है ना, ये शॉप नहीं है, यहाँ पर बनते हैं फर्नीचर। जिस शॉप से हम होकर आए हैं ना, उन्हीं का ये यहाँ पर गोदाम है। यहाँ पर फर्नीचर और बनाते हैं, फिर दुकान में लेकर जाते हैं। तो उन्होंने ही हमें यहाँ पे भेज दिया है कि आप वहाँ चले जाओ, वहाँ पे कुछ सैंपल रखा हुआ है। क्योंकि हम वहाँ गए थे शॉप पर, तो वहाँ पे ना पसंद नहीं आ रहे थे, और कुछ लोगों ने भी ऑर्डर दे के दिया था, तो सैंपल वहाँ रखा हुआ था, पर वहाँ पर बहुत भीड़ भड़का था और हम वहाँ पे शूट नहीं किए। फिर हम लोग यहाँ गोदाम में आ गए हैं, यहाँ पर कारीगर बनाते हैं, फिर शॉप पर ले जाते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, जो ये वाला है, ये बेड ना मुझे पसंद आ रहा था, इसका डिज़ाइन विजाइन भी मुझे ठीक लग रहा था, लेकिन ना इस बेड का मुझे कलर पसंद नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर ये सब चीज़ ठीक था, साइज़ वगैरह भी ठीक था, कलर बस मुझे इस कलर का नहीं चाहिए था, मुझे थोड़ा लाइट कलर का चाहिए था। मैं बहुत दिनों से सोचती थी ना कि मेरा ऐसा बेड हो, ऐसा बेड हो। तो फिर ऐसे करके, और उसके बाद अब जो ये क्लिप आप देख रहे हैं, ये अब उसी दिन की है जिस दिन मेरे घर पे ये बेड आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो यहाँ पर गाड़ी में लोड हो रहा है ना, हमारा बेड बन चुका था काफ़ी दिन पहले ही। जब मैं मायके से आई थी उसी टाइम ही ये लोग बोल रहे थे कि आपका बन गया है, आप ले जाइए। और यहाँ पर ना बारिश तो नहीं हो रही थी, लेकिन अचानक रास्ते में इतनी ज़ोर से बारिश होती है ना कि हमारा पूरा बेड ही भीग जाता है। तो यहाँ पर देखिए, ये पूरा हमारा बेड बन गया था। तो यहाँ पर ये लोग गाड़ी में लोड कर रहे हैं, फिर ये मेरे घर तक आएगा। और
पूरा बारिश में भीग गया था। बहुत तेज़ बारिश हो गई थी रास्ते में, बहुत तेज़। अगर बरसात का मौसम तो है ही, लेकिन हम ज़्यादा दूर नहीं है तो हमने सोचा कि नहीं होगी, और यहीं पर बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो हमने तिरपाल जो है ना वो नहीं लेके गए थे ढकने के लिए, अगर ढक के ले आते तो सही भी रहता। तो ये देखिए फाइनली मेरा नया बेड, और ये जो उठाएंगे ये वाला है। और ना मुझे बहुत सिंपल ही चाहिए था, ताकि हमारा मतलब हमने सब ये सोच समझ कर ही बनवाया है। बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं बनवाया है, क्योंकि एडवांस के लिए फिर बहुत ज़्यादा हमारा बजट हाई हो जाता। तो इस वजह से हमने जितना तक का सोचा था उतना ही का ये बना है। और देखिए ये सब मिलकर ये उठा रहे हैं और गाड़ी में लोड कर रहे हैं। और फिर उसके बाद अभी मैं तैयार हो रही थी ना, तो मैं इंतज़ार कर रही थी। ज़्यादा दूर नहीं है, बस मैंने फ़ोन किया था तो हस्बैंड बोले थे कि हाँ हम लोग लेकर आ रहे हैं। तो फिर हम लोग बस नाश्ता वगैरह किए थे। और ये फर्नीचर वाले भैया है ना, हमें हमेशा कॉल करते थे कि आपका बन गया, आप ले जाइए। तो फिर हम लोग फिर उधर चले गए थे मायके। फिर मायके से आए तो फिर मैंने सोचा कि नहीं अभी रुक जाइए, ऐसे करके मतलब कुछ ना कुछ काम आ ही जाता था। तो ऐसे करके फिर हम लोग फ्री ही नहीं हो पाते थे। तो फिर फाइनली आज संडे का दिन था, तो संडे का दिन में ही फिर मेरे हस्बैंड, संडे को ना हमारे यहाँ झारखंड बंदी रहता है, तो इनको भी कहीं नहीं जाना था। और ये शॉप नहीं है, ये गोदाम जैसा है। तो ये भी शॉप तो बंद था, लेकिन यहाँ पे वर्कर काम वगैरह करते थे संडे को, और सारी दुकानें वगैरह यहाँ पे बंद रहती है। तो इस वजह से ये सोचे मेरे हस्बैंड कि नहीं आज ही ठीक रहता है, आज कुछ काम भी नहीं है और आज हम ले आते हैं, क्योंकि ना इसको सेट भी करना होता है, तो सेट करने में भी टाइम लगेगा। और इस वजह से तो यहाँ पर फिर देखिए ये गाड़ी में लोड हो जाता है, और मैं यहाँ पर अपनी वीडियो बना रही थी कि नहीं आज मैं बनाऊँगी। तो मैं बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। और आप सब समझ सकते हो कि कोई चीज़ हम चाहते हैं और किसी चीज़ को बहुत दिनों से इंतज़ार करते हैं, वो हमारे मन का ये मेरे लिए एक सपना जैसा है। और मतलब कि बस ये अभी जो बेड है ना, आप देखिएगा जब पूरा सेट हो जाएगा ना, तब मुझे भी अंदाज़ा नहीं है कि ये बन के कैसा निकलेगा, क्योंकि हमने तो जो बुक में था ना वहाँ से हम लोग पसंद नहीं किए हैं। हम लोग 1 2 3 4 बेड में से ये करके सेट किए हैं कि हमें ये वाला डिज़ाइन यहाँ चाहिए, ये वाला डिज़ाइन यहाँ चाहिए, ऐसे करके। तो ये देखिए ये सब बारिश होने लगी थी रास्ते में, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया। और बारिश से ना पूरा ये बेड भीग गया था, लेकिन इसके ऊपर ना जो प्लास्टिक का कवर था तो वो अच्छा चीज़ था कि हमारा इससे बेड बच गया। और उतना ज़्यादा भीग गया था, थोड़ा थोड़ा इधर जहाँ पे प्लास्टिक कवर नहीं था ना वहाँ पे थोड़ा भीग गया था, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग ले जाके ना इसको अच्छे से पोंछ लेंगे, और फिर एक बार भीगने से शायद ख़राब नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर मेरे बरामदे में कितना कीचड़ कीचड़ हो गया है, और मैं सारा काम करके ही अपना सारे काम सुबह के निपटा के और नहा धो के फ्रेश हुई थी। और यहाँ पर देखिए बारिश की वजह से जैसे आना जाना हुआ ना, पूरा दोनों रूम मेरा तहस नहस हो गया। मतलब कि पूरा सेट होना, फिर पुराने बेड को उसे खोलना, तो ये सारे काम करना। और यहाँ पर देखिए ये बेड आके यहाँ बरामदे में रखा गया है, और अभी इसको सेट करेंगे यही लोग, क्योंकि ये वहीं से आए हैं तो ये सेट करके ही जाएंगे, क्योंकि मतलब हम लोग तो इतना नॉलेज है नहीं, और वही लोग ही करके जाते हैं, वो लोग पूरा पहुंचा कर जाते हैं। और अभी देखिए सारा चीज़ अभी वहाँ से गाड़ी से उतार लिए हैं, और अब मैं अंदर वाले ही रूम में थी, तो अभी मैं निकल रही हूँ यहाँ से, क्योंकि अब यहाँ पे काम होगा। तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से पूरा मैट्रेस वगैरह हटा लिया है हमने। और ये ना बॉक्स वाला बेड नहीं था हमारा, इसी तरह था, तो बिना बॉक्स वाला। तो अभी जो हमारा बना है वो बॉक्स वाला बेड बना है। तो उसमें क्या होता है ना कि बॉक्स वाले में जो रहता है
तो उसमें स्टोर कर सकते हैं, स्टोरेज रहता है तो उसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें रख सकते हैं, तो बहुत अच्छा रहता है वो। और यहाँ पर देखिए ये वाला जो बेड था ना वो खुल गया था। उसके बाद जो नया वाला हमारा बेड था उसे सेट कर रहे थे। और ये देखिए ये इसका पूरा सिरहाना है जो अभी आप देख रहे हैं, पहले से तो देख ही रहे हैं, लेकिन ये पूरा ना सेट हो जाएगा पूरा, तभी जाके इसका लुक पता चलेगा कि ये कैसा बन के आया है, क्योंकि मैं भी फ़र्स्ट टाइम ही देख रही हूँ। और जब ये बन गया था ना पूरा सेट होने के बाद ही मुझे अंदाज़ा लगा कि कैसा लगा, कैसे बन के आया। और देखिए जिस दीवार की तरफ हमारा पूरा ना बेड था ना, उसी दीवार की तरफ हम लगाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर जैसे कि बाहर वाला रूम आप देखें बहुत ज़्यादा कचरा हुआ था, बहुत सारा सामान ही मैसी हो गया था, इधर उधर फैला था। ये पूरा बरामदे का सीन मैं आप सभी को दिखा रही हूँ। और उस बेड के साथ जो मैंने अभी दिखाया ना वो 2 टेबल भी है साइड साइड में लगाने के लिए। तो अभी देखिए पूरा बरामदा कुछ ऐसा, मेरा मतलब पूरा घर ही हो गया था वैसा। और मैं ना इधर वो लोग सेट कर रहे थे, लग गए थे 2 घंटे लग गए थे खोलने में, लगाने में और फिर सब चीज़ सेट करने में। और मैं इधर ना अपना खाना बना रही थी। बारिश का मौसम था तो बारिश भी हो रही थी, तो फिर ये लोग भी मतलब आराम से ही लगा रहे थे, कोई जल्दबाजी नहीं था। तो यहाँ पर देखिए पूरा पर्दा वगैरह सब मतलब सारे सामान इधर उधर हो गए थे। मुझे बहुत ना अजीब सा लग रहा था, थोड़ा किचकिच लग रहा था, लेकिन खुशी भी हो रही थी कि हमने मतलब कि इतने दिनों से जो चीज़ देखा था सपने में वैसा हम लोग ले पाए। और मेरी किस्मत में इतना अच्छा ये बेड हो पाया। तो देखिए हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है कि हम लोग ऐसा न्यू बेड ले ले इतना अच्छा खासे पैसे देकर। तो मेरा बहुत दिली ख्वाहिश था कि, और आप सब मुझे इतना ज़्यादा कमेंट करते थे कि दी आप एक न्यू बेड ले लीजिए, लेकिन मैं ना यहाँ पर अपने हिसाब से जो हमारा बजट है जैसा है उसके हिसाब से ही मैंने बनवाया है। और अभी मैं लास्ट में आपको इसका प्राइस भी बताऊंगी कि ये हमारा कितने का बेड पड़ा है, कितने का टोटल इसमें खर्चा आया है। तो पूरा वीडियो मेरा एंड तक देखिएगा तो आप सभी को मैं बताऊंगी। और ये देखिए इधर की साइड जो हम लोग लगा रहे थे ना, तो ये जो है ना ये पूरा हमारा जो ये सिरहाना का चौड़ाई है वो 9 फीट चौड़ाई है पूरा सिरहाना। तो इधर की साइड भी आ जा रहा था और इन्होंने कहा ना इस साइड कीजिए तो आपका पूरा डिज़ाइन दिखेगा सब तरफ, लेकिन फिर हमने इधर ही किया। हमने जल्दबाजी में कुछ सोचा ही समझा नहीं, हमें जैसा लगा ना अच्छा कि इस तरफ अच्छा लगेगा तो उसी तरफ हमने ये सिरहाना रखवा दिया। और यहाँ पर देखिए बारिश हो रही है, मैं यहाँ पर बैठी हूँ और सारा घर का हाल देखकर मेरा बुरा हाल हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, एक ही दिन की बात है और फिर बाद में तो बहुत सुंदर हो ही जाएगा। पूरा घर अगर फैला हुआ है तो कोई बात नहीं, हम ठीक कर लेंगे धीरे धीरे करके। तो ये देखिए अब वो बेड तो है वो सेट हो गया, लेकिन अब उसमें ना ये प्लाई वगैरह लगना था और स्टोरेज वाला था ना तो उसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही। तो यहाँ पर देखिए मैं बाहर भी बैठ रही थी, किचन का काम भी कर रही थी और खाना भी बना रही थी और इधर देख भी रही थी। जब मैं इधर आ रही थी ना तो मैं शूट कर ले रही थी कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, क्योंकि देखिए छोटा सा 2 रूम है मेरे पास, बरामदा है और जो भी है जैसा भी है हम लोग बहुत खुश हैं अपने घर से। और सब देखिए धीरे धीरे होता है, हम समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिलता है, तो ज़्यादा जल्दबाजी करके कोई फ़ायदा नहीं है। जितना है जो है मैं बहुत खुश हूँ और इतना बड़ा चीज़ हमने ले लिया है तो सोचिए मेरी खुशी कितनी ज़्यादा होगी, मेरी मतलब बहुत मैं खुश हूँ। और यहाँ पर देखिए ये जो फ्रिज था ना मेरा बेडरूम में ही हमने रखवा दिया था, क्योंकि सब लोग कह रहे थे गर्मी में कि अभी मतलब जैसे कोरोना फैला हुआ था तो ठंडा पानी, फ्रिज का पानी वगैरह हम नहीं पिए, ज़्यादा दही वगैरह नहीं खाए, सोई ठीक है इस बार तो ना। और मेरी तबीयत भी होली टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो फ्रिज हमने बेडरूम में रख दिया था। अब उसे हमने निकाल दिया है क्योंकि बेडरूम में जगह नहीं है। तो ये देखिए ये पूरा स्टोरेज जो था ना वो सेट हो गया था, काफ़ी टाइम इनको लगा था, क्योंकि ना इन्होंने ना एक दुकान से ना जिस रेंज से ये लगता है, जिस नंबर से, शायद वो एक रेंज लाना भूल गए थे कि क्या, तो फिर मेरे हस्बैंड कहीं से जुगाड़ करके लेकर आए, किसी शॉप से मांगकर, साइकिल की दुकान से वहाँ से लेकर आए, तो ये बना तो थोड़ा सा लेट हो गया।
अब देखिए इस बेड को पूरा सेट होने के बाद कैसा लग रहा है। और ये जो मैट्रेस है ना, मेरा न्यू मैट्रेस है। मैंने इसको तो अपने वीडियो में आप सभी को दिखाया ही था, आप सभी को बहुत पसंद आया। और मैं बोल रही थी, आप सब बोल रहे थे कि आपका ना पुराना वाला बेड के हिसाब से ये बहुत बड़ा मैट्रेस है, तो हमने बड़ा मैट्रेस ही मंगवाया था क्योंकि हम न्यू बेड लेने वाले थे, इस वजह से। तो यहाँ पर देखिए पूरा लगने के बाद ये जो साइड साइड में जो टेबल है ना, देखिए ये भी लग गया है। इसके ऊपर मैं ना फूल के गुलदस्ते या फिर लैम्प, लाइट लैम्प जो होता है वो मैं रख सकती हूँ। और ना देखिए बनने के बाद, पूरा सेट होने के बाद कैसा लग रहा है मेरा न्यू बेड, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मैं भी फ़र्स्ट टाइम ही इसका लुक देख रही हूँ। वैसे तो मैंने देखा था, जैसे कि फ़ोटो वगैरह से उतना अंदाज़ा नहीं लगता है। और हमने डिज़ाइन देख के पसंद किया था, कुछ उनके बुक में ही था, वो भी पसंद किया था। और किंग साइज का ये बेड है, मैं पहले बता रही हूँ। सिरहाने का सिर्फ साइज 9 फीट है जो सिरहाना है, बाकी पूरा जो हमारा अंदर का बेड है वो 6 बाय 6.5 का है, यानी कि 72 इंटू 78। तो देखिए मैं कितनी हैप्पी लग रही हूँ ना। मैं उस दिन बहुत खुश थी, भले ही काम करना पड़ेगा अभी मुझे, शाम हो जाते हैं सारी चीज़ निपटाते घर की सफाई करते। और ये लोग ना चले गए थे सेट करके मैट्रेस को बिछाकर, फिर वो लोग चले गए थे। उसके बाद हम लोग को बहुत तेज़ भूख लग गई थी और 2 बज गए थे, शायद 2-2:30 बज गए थे। फिर मैं खाना खाया, सभी को मैंने बच्चों को भी खाना खिलाया। और ये देखिए ये जो मेरा मैट्रेस है ना, मैट्रेस का ये जो ब्लैक कलर का जो मेरे हाथ में अभी था वो प्रोटेक्टर है। तो उस प्रोटेक्टर में ना लास्टिक लगा हुआ है चारों तरफ। और ये सारा सामान ऐसे बिखरा हुआ है ना, दिमाग घूम गया था उस दिन। और ऐसे भी बारिश पता नहीं कैसे होना, इतना ज़्यादा बारिश हो रही थी कि किच-किच बाहर लगा हुआ था, तो पूरा बरामदा भी सूख नहीं रहा था ऐसे करके। और देखिए बच्चे भी हेल्प कर रहे हैं, मेरी हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा ही हेल्प किए हैं। तो यहाँ पर देखिए आदित्य, आशीष सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे न्यू बेड में। इन लोगों को तो इंतज़ार भी नहीं हो रहा था। मैं यहाँ पे सबसे पहले एक बार तो झाड़ू बाहर ऐसे लग चुका है, और सारा सामान जो मेरा पुराना वाला बेड है वो भी बाहर रख दिए हैं अभी। और उसके बाद देखिए घर में झाड़ू मैंने लगा लिया है, इसको बस थोड़ा सा और अच्छे से झाड़ देती हूँ। और अभी जैसे कि बच्चे हैं ना, तो देखिए उनको नया चीज़ होता है। जब हम लोग इतना एक्सेस मतलब कि इतना अच्छा लग रहा है, तो सोचिए बच्चों को कितना वो लोग उत्साह होंगे। और यहाँ पर देखिए ये जो ब्लैक कलर वाला मैट्रेस है ना, ये भी इसी मैट्रेस के साइज का ही है। तो इसमें देखिए ये जो है ना नीचे प्लास्टिक टाइप का जो होता है, तो प्रोटेक्टर को मैं अच्छे से बिछा देती हूँ ताकि गंदा ना हो। और ये देखिए चारों तरफ प्लास्टिक है ना, तो इसे बिछाने में बहुत ज़्यादा सुविधा हो जाती है। इसमें कोई वो नहीं है कि मतलब कि चैन वगैरह लगाने की दिक्कत नहीं है, और बहुत अच्छा हो जाता है। तो अब मैं इसके ऊपर ना ऐसे ही नॉर्मल जो बेडशीट होता है, न्यू बेडशीट नहीं बिछा रही हूँ, ऐसे ही जो रेगुलर वाली बेडशीट है ना, जल्दबाजी में मुझे यही मेरे हाथ में लगा तो मैं यही बिछा दे रही हूँ। क्योंकि अभी कौन निकालेगा अलमारी से न्यू बेडशीट। मैं बाद में जब अपना घर सजाऊंगी ना, तो आप सब देखिएगा। और आप सब बोलते हैं ना कि आप इतनी चीज़ों की ख़रीदारी करते हो और आप कुछ यूज नहीं करते हो, आपके घर में दोबारा दिखाई नहीं देता है। तो मैं इसी दिन का इंतज़ार कर रही थी कि मेरा जब न्यू बेड आ जाएगा ना, फिर मैं अपने बेडरूम को और अच्छे से सजाऊंगी। वैसे तो मुझे अच्छा ही लगा, ये मुझे पसंद आया लगने के बाद। और ना इसमें अभी बहुत ज़्यादा मैं कुछ करूँगी नहीं, बस थोड़े बहुत जो चीज़ें मैंने ली है उसको अच्छे से सेट करके रख दूँगी। तो यहाँ पर देखिए बेडशीट वगैरह हमने बिछा दिया है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा न्यू बेड आप सभी को कैसा लगा। और सिंपल है, मतलब कि ऐसा ही मुझे चाहिए था, ज़्यादा डार्क कलर मुझे नहीं चाहिए था, हल्का कलर ही मुझे चाहिए था। और मेरा जो रूम है वो भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसके अनुसार से ये ठीक लग रहा है मुझे। और उसके बाद देखिए 2 गुलाब के फूल भी मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। और आप सब सोचेंगे कि कितने प्राइस का है, तो ये 25,000 का मुझे पड़ा है। और इसमें उन्होंने मुझे डिस्काउंट दिया है भैया ने, क्योंकि वो हमारे जान पहचान के थे, इस वजह से। देखिए यहाँ पर पूरा लग गया है। और अभी मैं जा रही हूँ बाहर वाला रूम, मैं और मेरे हस्बैंड मिलके उसको अच्छे से साफ़ सुथरा करेंगे। फिर पूरा ये रूम तो क्लीन हो ही गया है, जैसे कि आप सभी ने देखा, बस उस रूम को क्लीन करना है, सारी चीज़ों को जगह पे रखना है, बहुत ज़्यादा मैसी हो गया है। तो चलिए अभी काम मैं करती हूँ फटाफट।